अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर स्टूडियो। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जैसे देखने में बहुत छोटे लेकिन बहुत मायने रखते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस, ये कहाँ यूज़ होते हैं और किस टाइम यूज़ करना पड़ता है, तो इसके एग्जांपल्स और ये आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। दिस सिंगुलर वर्ड के लिए यूज़ होता है और ये नज़दीक के लिए यूज़ होता है। उर्दू में इसकी मानी है ये। दैट की उर्दू में मानी है वो। दीज की मानी है ये जमा के लिए यूज़ होता है और दोस्त भी ये जमा के लिए यूज़ होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस डिस्टेंस में यूज़ होता है। दैट आप लोग देख लें, ये फार ये दूर के लिए हम यूज़ करेंगे। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं। दिस हम नीर के लिए यूज़ करें, करीब के लिए। दैट हम दूर के लिए यूज़ करेंगे। दीज हम जो है ये भी हम नज़दीक के लिए, लेकिन ये जमा प्लूरल में हो, जब प्लूरल में तो हम दीज यूज़ करेंगे नज़दीक के लिए, और दोज हम प्लूरल में दूर के लिए यूज़ करेंगे। दिस और दैट ये सिंगुलर हो गए, दीज और दोज ये प्लूरल हो गए। दिस नज़दीक के लिए, दिस भी नज़दीक के लिए, लेकिन दिस सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, दिस प्लूरल के लिए यूज़ होगा। दैट दूर के लिए, दोज भी दूर के लिए, लेकिन दैट जो है वो सिंगुलर में यूज़ होगा और दोज जो है वो प्लूरल में यूज़ होगा। तो आगे देखते हैं दिस, दैट, दिस और दोज। अब हम दिस देख लें। दिस इज यूज्ड फॉर वन थिंग्स दैट इज नियर क्लोज टू द स्पीकर, बोलने वाले के नज़दीक हो। दैट इज नियर क्लोज टू द स्पीकर, मतलब दिस जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर नाउन है। दिस सिंगुलर नाउन, ये नज़दीक के लिए यूज होता है। मतलब ये मेरा किताब है। दिस इज माई बुक। दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, ये कलम बहुत महंगा है। या दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, नज़दीक के लिए यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे दैट। पहले हमने दिस पढ़ा था, वो क्लोज टू द स्पीकर। अब हम दैट पढ़ेंगे। दैट जो होता है इज दिस इज यूज फॉर वन थिंग, एक चीज के लिए यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। दैट इज फॉर नॉट नियर टू द स्पीकर, स्पीकर के स्पीकर से दूर होगा। दैट इज फॉर नॉट नियर टू द स्पीकर। इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर ये दैट सिंगुलर नाउन में यूज होगा। एग्जाम्पल, दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है। दैट बुक इज वेरी ओल्ड, वो किताब बहुत पुराना है। दैट वाज अ गुड मैच, वो एक अच्छा मैच था। तो वो की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है। दैट में हमेशा के लिए दूर की बात होगी, करीब की बात नहीं होगी, लेकिन सिंगुलर की बात होगी दैट में। दिस में हमने पढ़ा था कि दिस में नीर की बात होगी, करीब की बात होगी, वो भी सिंगुलर की बात होगी। और दैट में भी सिंगुलर की बात होगी, लेकिन दूर की बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे दीज। अब टॉपिक है दीज। इससे पहले हमने दिस और दैट पढ़ा था। दिस और दैट दोनों सिंगुलर नाउन है, और दिस करीब के लिए यूज करेंगे और दैट जो है वो दूर के लिए यूज करेंगे। अब ये दीज है। दीज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग्स दैट इज नियर। दीज प्लूरल नाउन है और ये एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करेंगे, और ये दीज जो है ये हम करीब के लिए यूज करेंगे। इसके बाद आएगा दोस्त, वो हम दूर के लिए यूज करेंगे। दीज ये आप माइंड में रख ले, ये हम करीब के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा चीज के लिए यूज करेंगे। जब एक से कम चीज होगा, करीब होगा, तो हम दिस यूज करेंगे। जब दूर होगा, एक चीज होगा, तो हम दैट यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है, ये हम करीब के लिए यूज करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा चीज के लिए यूज करेंगे। प्लूरल नाउन, दीज प्लूरल नाउन है। मतलब दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। मतलब अब यहाँ ज्यादा की बात हो रही है, करीब की बात हो रही है। जब ज्यादा चीज हो, करीब हो, तो हम दीज यूज करेंगे। दीज बुक्स आर न्यू, ये किताबें नए हैं। दीज एप्पल आर स्वीट्स, ये सेब मीठे हैं। मतलब ज्यादा की बात हो रही है, करीब की बात हो, जब ज्यादा की बात हो तो हम दीज यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस।
दोज भी हम दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग्स दैट इज फॉर। दोज और दीज में सिर्फ ये डिफरेंस है, दोज जो है वो दूर के लिए यूज होगा और दीज जो है वो करीब के लिए यूज होगा। दोनों प्लूरल नाउन है। दोज हमेशा के लिए एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होगा। मतलब दोज आर योर कीज, वो तुम्हारी चाबियां हैं। दोज हाउसेस आर ब्यूटीफुल, वो घर खूबसूरत हैं। दोज स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो तालिब इल्म बहुत ज़हीन है। वो की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, लेकिन ज्यादा की बात हो रही है। जब दूर की बात हो, ज्यादा की बात हो रही हो, तो हम दोज यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। लास्ट में एक छोटा सा एक्सरसाइज होगा और वो हम लाजमी करेंगे। डैश इज माय फेवरेट बुक। इसमें दीज आएगा, दोज आएगा, दिस आएगा या डेट आएगा। इसके बाद आता है डैश आर वेरी एक्सपेंसिव शूज। डैश हाउस ओवर देयर इज वेरी बिग। डैश एप्पल्स ऑन द टेबल आर फ्रेश। डैश माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो एक दफा फिर मैं रिवाइज करता हूँ। दिस और देट जो है ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज होंगे। दीज और दोज जो है वो दोनों प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे। और दिस जो है वो करीब के लिए यूज होगा। देट वो दूर के लिए यूज करेंगे। और दीज जो है वो हम करीब के लिए और दोज जो है वो हम दूर के लिए यूज करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और कमेंट्स में लाजमी बता दें कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे एमसीक्यूज में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी जवाब दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द दिस, दैट एंड दोज टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।